हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम सुनते ही एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के माइंड में एक ही चीज़ आती है, थिक येलो स्टिकी डिस्चार्ज। जी हाँ, आज की रेमेडी है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, एक पावरफुल मेडिसिन जो क्रोनिक कटारल कंडीशंस, गैस्ट्रिक वीकनेस, लिवर डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन और फीमेल कंप्लेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस होम्योपैथिक रेमेडी, जिसका कॉमन नेम होता है गोल्डन सील, और ये बिलोंग करती है रेननकुलेसी फैमिली से। इस मेडिसिन की मदर टिंचर फ्रेश रूट से बनाई जाती है। इसको गोल्डन सील, येलो रूट और इंडियन टर्मरिक भी कहा जाता है। ये मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है और थिक येलो स्ट्रिंगी डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है। कटारल कंडीशन बॉडी के कई पार्ट्स में हो सकती है, जैसे नोज, थ्रोट, स्टमक, यूट्रस, यूरेथ्रा और रेक्टम एक्सेट्रा। ये मेडिसिन ज़्यादा वीक, ओल्ड, एग्जॉस्टेड और डेबिलिटी वाले पेशेंट के लिए यूज़फुल होती है। स्टमक और लीवर फंक्शन बहुत डिस्टर्ब होते हैं। कैंसर और प्री कैंसरस कंडीशन में अल्सर होने से पहले काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है यह रेमेडी। ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स को कम करने और डिजीज़ की सिवियरिटी रिड्यूस करने में मदद करती है। रेस्टिस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जिनके बॉडी में वीकनेस हो और स्टिकी म्यूकस डिस्चार्ज होता हो। अल्कोहलिज्म की वजह से वीक हुए पेशेंट में यह मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल होती है। इसका जो पेशेंट होता है उसकी स्किन येलोइश, पैची और सिकुड़ी हुई लग सकती है। पेशेंट जल्दी थक जाता है और मेंटली डिप्रेस्ड रहता है। ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा सूट करती है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये रेमेडी म्यूकस मेम्ब्रेन, लीवर, स्टमक, ग्लैंड्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मेनली एक्ट करती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इस मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट थिक येलो स्ट्रिंगी डिस्चार्ज है। पेशेंट में बहुत वीकनेस और एग्जॉशन होता है। स्टमक में एम्पटी या गॉन फीलिंग इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट की टंग लार्ज होती है, फ्लैबी होती है और उस पे टीथ मार्क्स दिखते हैं। हाइड्रेस्टिस पेशेंट के माइंड की बात करें तो लंबी इलनेस और वीकनेस की वजह से पेशेंट मेंटली डिप्रेस्ड रहता है। पेशेंट को डेथ का फियर होता है और कभी कभी मरने की फीलिंग भी आती है। माइंड डल होता है और मेमोरी वीक हो जाती है। हेड सिम्टम्स की बात करें तो फोरहेड में डल हेडेक होता है जो कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है। हेड हैवी और वीक लगता है। क्रोनिक इलनेस के बाद हेयर फॉल हो सकता है। नोज सिम्टम्स की बात करें तो नोज से थिक येलो स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज होता है। पोस्ट नेजल कटार होता है और पेशेंट म्यूकस को बार बार थ्रोट से निकालता है। हाइड्रेस्टिस के पेशेंट को उजाइना और अल्सरेशन भी हो सकती है। माउथ सिम्टम्स की बात करें तो टंग लार्ज होती है और फ्लैबी होती है, जिसमें टीथ के इम्प्रिंट्स होते हैं। माउथ में बिटर या पेपरी टेस्ट होता है। पेशेंट के टंग में अल्सर्स और क्रैक्स हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में सोर माउथ के लिए यूज़फुल है। थ्रोट सिम्टम्स की बात करें तो थ्रोट में येलो स्टिकी म्यूकस जमा रहता है, जिसे पेशेंट बार बार निकालता है। थ्रोट रॉ, इरिटेटेड और बर्निंग फील होता है। सिफिलिटिक थ्रोट अल्सर्स में भी ये रेमेडी बहुत यूज़फुल मानी जाती है। स्टमक सिम्टम्स की बात करें तो एपिगैस्ट्रियम में एम्पटी सिंकिंग फीलिंग होती है। डाइजेशन वीक होता है और एटोनिक डिस्पेप्सिया होती है। स्टमक में बर्निंग होती है और एपेटाइट कम होती है। इनको ऑलमोस्ट हर फूड से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ब्रेड और वेजिटेबल से। क्रोनिक गैस्ट्रिक कटार, अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर कंडीशंस में यूज़फुल होती है यह रेमेडी। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। सोर और येलो स्टिकी वॉमिटिंग हो सकती है। इसके एपिगैस्ट्रियम में पल्सेशन फील होती है। हाइड्रेस्टिस पेशेंट के लीवर एंड एब्डोमेन की बात करें, क्रोनिक लीवर इन्फ्लामेशन और जॉन्डिस में यूज़फुल है। लिवर इनलार्ज होता है, हार्ड और नोड्यूलर हो सकता है। जॉन्डिस के साथ गाल स्टोन पेन हो सकता है।
पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। बाइल की कमी की वजह से स्टूल वाइट या क्ले कलर्ड हो सकता है। हाइड्रेस्टिस पेशेंट के रेक्टम की बात करें तो बहुत स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन होती है और स्टूल की डिजायर नहीं होती है पेशेंट को। पाइल्स और रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। स्टूल हार्ड और नोड्यूलर होता है। स्टूल के डिवरिंग और बाद एनस में बर्निंग और स्मार्टिंग पेन होता है। एनल स्फिंक्टर में स्पाज्म और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ओल्ड वीक पेशेंट की क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूजफुल होती है यह रेमेडी। ड्राई हार्ड कफ होती है। चेस्ट में म्यूकस रैटलिंग के साथ होता है। म्यूकस थिक येलो और स्ट्रिंगी होता है। लेफ्ट साइड लेटने पर सफोकेशन फील होती है। पेशेंट का चेस्ट रॉ और बर्निंग फील होता है। फीमेल कंप्लेंट्स की बात करें तो ल्यूकोरिया जो होता है उसमें थिक येलो और स्ट्रिंगी होता है। डिस्चार्ज लॉन्ग स्ट्रिंग की तरह हो लटकता है। डिस्चार्ज इरिटेटिंग, एक्सकोरिएटिंग और ऑफेंसिव होता है। वल्वा में इचिंग होती है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ। मेंसेस और कोइशन के बाद ल्यूकोरिया वर्सन होती है। ब्रेस्ट कैंसर में हार्ट ट्यूमर और निप्पल रिट्रैक्टेड हो सकता है। ब्रेस्ट में शार्प कटिंग पेन हो सकते हैं। मेल सिम्टम्स की बात कर तो सेकेंड स्टेज गोनोरिया में थिक येलो डिस्चार्ज होता है। स्किन सिम्टम्स की बात करें तो स्किन अनहेल्दी होती है और अल्सर्स या एरप्शंस हो सकते हैं। ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसमें बैड स्मेल होती है। वार्म से स्किन सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन की बात करते हैं तो मूवमेंट से कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। वार्म से स्किन प्रॉब्लम वर्सन होती है। लेफ्ट साइड लेटने से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ते हैं और मेंसेस और कोइशन के बाद फीमेल कंप्लेंट्स वर्सन होती हैं। एमेलियोरेशन की बात करें तो रेस्ट और प्रेशर से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। गैस पास होने से एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में भी रिलीफ मिलता है। हाइड्रेस्टिस के रिलेशंस की बात करें तो बात करते हैं एंटीडोट की। सल्फर और मर्कसॉल इसके एंटीडोट्स माने जाते हैं। कंपेयर की बात करें तो काली बाइक्रोमिकम से कंपेयर की जाती है क्योंकि दोनों में स्टिंगी म्यूकस होता है। दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जब भी पेशेंट में थिक येलो स्टिंगी डिस्चार्ज, गैस्ट्रिक वीकनेस, लिवर कंप्लेंट्स, कॉन्स्टिपेशन और एक्सट्रीम डेबिलिटी एक साथ मिले तो हाइड्रेस्टिस को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट याद रखिए, इसमें थिक येलो रोपी स्टिंगी म्यूकस होता है। ये लाइन हाइड्रेस्टिस की आइडेंटिटी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट कौन से मेडिसिन की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हीलिंग।